बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.3 को सॉल्व करेंगे। 2.3 की क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। वो कह रहा है कि हमने सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स कहते हैं अल्फा बीटा को, ठीक है। सम ऑफ द रूट्स का क्या मतलब होता है? अल्फा बीटा को ऐड कर देना। रूट्स को ऐड करना है ना, क्योंकि हमने सम ऑफ द रूट्स फाइंड करना है, तो हम अल्फा बीटा को ऐड कर देंगे। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का क्या मतलब होता है? अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई कर देना। और ये जो विदाउट सॉल्विंग लिखा है, इसका ये मतलब है कि हमने अल्फा बीटा की वैल्यूज फाइंड करनी है, बस इसे मजीद सॉल्व नहीं करना। ठीक हो गया। अब देखें, जो सम ऑफ द रूट्स होते हैं वो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। ये सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला है, ठीक है। माइनस बी ओवर ए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। ये फार्मूलाज हम इधर यूज करेंगे, ठीक है। ये फार्मूलाज जो है वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई होगी, हम उससे सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड कर सकते हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी तो हम सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड नहीं कर सकते। पार्ट नंबर 1 है एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पहले स्टेप में हमने क्वेश्चन को एज इट इज रीराइट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमने ए बी और सी की वैल्यूज ले ली। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -5, सी इज इक्वल टू 3, ठीक है। सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ द रूट्स का क्या मतलब होता है? रूट्स हमारे पास क्या होते हैं? अल्फा बीटा। सम का क्या मतलब होता है? ऐड करना, यानी अल्फा बीटा को ऐड करना क्या होता है? सम ऑफ द रूट्स। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, फार्मूला था माइनस बी ओवर ए। अब b की वैल्यू हमारे पास -5 और ये बाहर माइनस था, ये माइनस आ गया। a की वैल्यू 1। अब माइनस माइनस प्लस हो गया और 5 1 पे डिवाइड होगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5 ही। ठीक हो गया। अब हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करनी है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट का क्या मतलब होता है? रूट होते हैं हमारे पास अल्फा बीटा और प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, यानी अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करना। इसका फार्मूला होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, ठीक है जी, इज इक्वल टू 3। अब c की वैल्यू हमारे पास 3 है और a की वैल्यू हमारे पास 1 है। जब 3 1 पे डिवाइड होगी तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारे पास 3 आ गए और सम ऑफ द रूट्स हमारे पास 5 आ गए। बस इतने ही सॉल्व करना है इसे। पार्ट नंबर 2 है 3x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम इसके सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे। पहले स्टेप में हमने क्वेश्चन को एज इट इज रीराइट कर लिया, ठीक है। a इज इक्वल टू 3, ठीक है, b इज इक्वल टू 7 और c इज इक्वल टू ये -11, ठीक है। सम ऑफ द रूट्स हमने पहले फाइंड आउट करने हैं। सम ऑफ द रूट्स का क्या मतलब होता है? रूट्स हमारे पास अल्फा बीटा और सम का मतलब ऐड करना, यानी अल्फा बीटा को ऐड कर देना। इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए। ये हर क्वेश्चन के लिए सेम रहेगा, ठीक है जी, माइनस बी ओवर ए। अब b की वैल्यू हमारे पास है जी 7, फार्मूले का माइनस आ गया, a की वैल्यू 3 आ गई। ठीक हो गया, ये सम ऑफ द रूट्स हो गए। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड कर लेते हैं। इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी की वैल्यू हमारे पास -11 है, ए की वैल्यू हमारे पास 3 है। ये सॉल्व हो गया बस। क्वेश्चन नंबर 3 है पी एक्स का स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0, ठीक है। पहले स्टेप में हमने क्वेश्चन को एज इट इज रीराइट कर लिया। फिर हमने ए बी और सी की वैल्यूज ले ली। ए इज इक्वल टू पी, बी इज इक्वल टू माइनस क्यू, सी इज इक्वल टू आर। ठीक हो गया। अब हमने सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट कर लेने। सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए इज इक्वल टू, ये माइनस आ गया फार्मूले का, b की वैल्यू माइनस क्यू आ गया, a की वैल्यू p थी, p आ गया। तो अब माइनस माइनस प्लस हो गया और q ओवर p हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू q ओवर p आ गया, ठीक है जी। अब हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है सी ओवर ए। सी की वैल्यू हमारे पास आर है, हमने आर लिख दी, और ए की वैल्यू हमारे पास पी है, ये पी लिख दी हमने। तो हमने सम ऑफ द रूट्स भी फाइंड कर ली और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी फाइंड कर ली। पार्ट नंबर 4 है ए प्लस बी ब्रैकेट्स एक्स का स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। पहले स्टेप में हम क्वेश्चन को एज इट इज रीराइट कर लेंगे।
अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉपर फॉर्म है, क्योंकि स्क्वायर वाली वैल्यू हमारे पास है, एक्स वाली वैल्यू हमारे पास और कोएफिशिएंट है। ठीक हो गया। ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये आ गया। बी इज इक्वल टू माइनस ए, ये आ गया। सी इज इक्वल टू बी, ये आ गया। अब सम ऑफ द रूट्स हमने लिख लिए। अल्फा प्लस बीटा, उसका फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए। ठीक है, ये माइनस आ गया फार्मूले का। बी की वैल्यू माइनस ए, तो माइनस ए लिख ली। ए की वैल्यू हमारे पास है ए प्लस बी, तो ये हमने ए प्लस बी लिख लिया। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारे पास आ गया ए ओवर ए प्लस बी। तो ये देखिए सम ऑफ द रूट्स हमारे पास आ गए ए ओवर ए प्लस बी। अब हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करने हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू, उसका फार्मूला होता है सी ओवर ए। ठीक है, सी की वैल्यू हमारे पास बी है, ठीक है जी, और ए की वैल्यू हमारे पास ए प्लस बी है, वो हमने लिख दी। तो सम ऑफ द रूट्स भी फाइंड कर लिए हमने और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी फाइंड कर लिए। ठीक है जी। पार्ट नंबर 5 है एल प्लस एम ब्रैकेट्स एक्स का स्क्वायर प्लस एम प्लस एन ब्रैकेट्स एक्स प्लस एन माइनस एन। ठीक है, पहले स्टेप में क्वेश्चन को एज इट इज रीराइट कर लिया। ए इज इक्वल टू एल प्लस एम, ये वाला एल प्लस एम आ गया हमारे पास। बी इज इक्वल टू एम प्लस एन, ये एम प्लस एन आ गया। सी इज इक्वल टू एन माइनस एन, ये एन माइनस एल आ गया हमारे पास। ठीक हो गया जी। अब हमने सम ऑफ द रूट्स लिख लिए। सम ऑफ द रूट्स क्या होते हैं हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा। आप सम ऑफ द रूट्स लिख ले या अल्फा प्लस बीटा लिख ले, एक ही बात। ठीक है जी। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए। ठीक हो गया, ये माइनस आ गया फार्मूले का। बी की वैल्यू आ गई एम प्लस एन। ठीक है, नीचे ए है, ए की वैल्यू हमारे पास एल प्लस एम है, तो ये हमने एल प्लस एम लिख दी। अब नेक्स्ट क्या किया हमने, ये बाहर माइनस का था साइन था, अंदर वाले वैल्यूज के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। माइनस एम आ जाएगा और माइनस एन आ जाएगा, ओवर एल प्लस एम आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है सी ओवर ए। सी हमारे पास एन माइनस एल है और ए हमारे पास एल प्लस एम है। ठीक हो गया जी। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी फाइंड हो गए और सम ऑफ द रूट्स भी फाइंड हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 है एल एक्स का स्क्वायर माइनस 5mx प्लस 9n इज इक्वल टू 0। पहले स्टेप में हमने क्वेश्चन को एज इट इज रीराइट कर लिया। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 7, बी की वैल्यू हमारे पास माइनस 5 है, ठीक है जी, और सी की वैल्यू हमारे पास 9n आ गई। ठीक है, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए इज इक्वल टू, माइनस आ गया फार्मूले का, बी की वैल्यू माइनस 5 है, ए की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई, माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गए, तो ये हमारे पास सम ऑफ द रूट्स के आगे 5m ओवर 7, ये आ गया सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 5m ओवर 7। सम ऑफ द रूट्स या अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है हमारे पास, अल्फा बीटा इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है सी ओवर ए। सी की वैल्यू हमारे पास 9n है, ठीक है, ये हमने 9n लिख दी। ए की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो ये हमने 7 लिख दी। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। वो कह रहा है के की वैल्यू फाइंड करनी है। पार्ट नंबर 1 है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2kx का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0 इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, सबसे पहले उसने हमें कहा के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपने क्या करना है कि ये जो एक्सप्रेशन गिवन है ना, सबसे पहले इसे यूज करते हुए आपने सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल देने। देन आपने क्या करना है, वो कह रहा है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसे छोड़ दें। ठीक है, क्योंकि इसे तो हमने यूज कर लिए। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। इज का मतलब यहाँ पर इज इक्वल टू है। वो कह रहा है जो सम ऑफ द रूट्स हैं, ठीक है, इज का मतलब इज इक्वल टू है ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी 2 टाइम्स है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के। यानी ये कहना चाह रहा है कि सम ऑफ द रूट्स, ये देखें ये लाइन, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सम ऑफ द रूट्स, इज का मतलब इज इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ट्वाइस का मतलब 2 टाइम है प्रोडक्ट ऑफ द रूट के। ये इक्वेशन बनानी है हमने। ठीक हो गया। सबसे पहले हम इसे यूज करते हुए अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देन हम इस एक्सप्रेशन में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज पुट करेंगे और के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम करके दिखाते हैं। सबसे पहले हमने एक्सप्रेशन लिख ली, एज इट इज रीराइट कर ली। ठीक है जी, ए की वैल्यू हमारे पास 2k आ गई, बी की वैल्यू हमारे पास -3 आ गई और सी की वैल्यू हमारे पास 4k आ गई।
ठीक है जी। सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। ये माइनस आ गया फार्मूले का, बी की वैल्यू -3 वो हमने लिख ली, ए की वैल्यू 2k। अब माइनस माइनस प्लस हो गया तो हमारे पास सम ऑफ द रूट्स आ गया इज इक्वल टू 3/2k। प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू सी ओवर ए, ठीक है, इज इक्वल टू, अब c की वैल्यू क्या है हमारे पास, c की वैल्यू हमारे पास है 4k, ठीक है, और a की वैल्यू हमारे पास 2k, ये 2k आ गई a की वैल्यू। अब ये के इस के से कैंसिल, 2 के टेबल में 2 1 टाइम और 4 2 टाइम, तो अल्फा बीटा हमारे पास आ गया 2। ठीक हो गया, हमने सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, अब हमने ये कंडीशन बनानी है, ये देखिए, ये कंडीशन बनाने से पहले आपने ये लिख देना है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ये आ गए, इज का मतलब इज इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट ये लिख लिए, मतलब सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। नेक्स्ट इसमें हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज पुट करके हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो जी ऊपर हमने मेंशन कर दिया पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। ठीक है जी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी हमारे पास 3/2k इज इक्वल टू, ये 2 था हमारे पास फार्मूले का, ठीक है, और ये 2 हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। 3/2k इज इक्वल टू 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, इसके डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं थी, हमने अपनी तरफ से 1 ऐड कर लिया। अब आप इसे दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तो ये है जो ज़्यादातर यूज़ होता है, आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। दूसरा ये है कि आप 2k को इधर भी मल्टीप्लाई करा दें, इधर भी मल्टीप्लाई करा दें, दोनों तरीकों से आपका सेम आंसर निकलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए, अगर मैं 2k को दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करा दूं तो तब क्या आएगा, इधर भी मल्टीप्लाई करा दिया, इधर भी मल्टीप्लाई करा दी, ये 2k से कैंसिल, आपके पास आ गया 3 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2k। ये देखिए वही सेम आपके पास वैल्यूज आई हैं। ठीक है जी, मतलब 2k कैसे मल्टीप्लाई कराना है, आपने ये देखना है डिनोमिनेटर्स में जो भी वैल्यूज होंगी, ठीक है, आपने उसे इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करा देना है, इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक है, हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली, आपको जिस तरीके से आसान लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, और 4 जो है वो 2k से मल्टीप्लाई हो गया, ये 3 आ गया इज इक्वल टू 4 को 2k से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 8k आ गया। अब 8 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके इज इक्वल टू से दूसरी तरफ जाएगा जब, तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी, k इज इक्वल टू 3/8। ठीक हो गया जी। पार्ट नंबर 2 है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, x का स्क्वायर प्लस 3k माइनस 7x प्लस 5k इज इक्वल टू 0 इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, यानी आप अब क्या करेंगे, इसमें भी हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है इसे यूज करते हुए हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अगर आप बाकी कंडीशन पढ़ें सेम उसकी तरह है। ठीक है, हमने पिछली दफा किया था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है, ट्वाइस था प्रोडक्ट ऑफ द रूट के, इधर हमारे पास 3/2 टाइम्स है, तो वो कह रहा है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमारे पास क्या आ गए, अल्फा बीटा, इज का मतलब इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स, ये 3/2 टाइम्स लिख लिए, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारे पास होते हैं अल्फा बीटा, ये हमारे पास कंडीशन बनेगी। इसको यूज करते हुए हम अल्फा अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स, अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फिर जो भी वैल्यूज हम निकालेंगे इस इक्वेशन में पुट करके हम के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने ये एक्सप्रेशन लिख ली। ठीक है जी, स्केयर वाली वैल्यू के साथ कोई वैल्यू नहीं थी, हमने 1 लगा दिया, a इज इक्वल टू आ गया 1, b इज इक्वल टू 3k माइनस 7 ये लिख लिया, k इज इक्वल टू 5k, ये वाला 5k हमने लिख लिया। ठीक है जी, अब क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए। ठीक है, इज इक्वल टू, ये बाहर माइनस आ गया, ठीक है, और b की वैल्यू आ गई हमारे पास 3k माइनस 7 डिवाइडेड बाई 1। 1 जिस मर्जी वैल्यू से डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो आंसर तो सेम ही आता है, तो हमारे पास आ गया अल्फा प्लस बीटा, बाहर माइनस था, अंदर की वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे, -3k और +7 आ गया। अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू c ओवर ए, c की वैल्यू हमारे पास 5k है और a की वैल्यू हमारे पास 1 है।
जब 5k 1 पे डिवाइड होगा तो आंसर 5k आ जाएगा। अल्फा बीटा इज इक्वल टू 5k। अब वो कह रहा था सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 3/2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज का मतलब इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स, ये 3/2 लिख लिया हमने, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा। ठीक है, यानी कि सही कंडीशन हमने अप्लाई की है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दी जो कि हमारे पास -3k + 7 इज इक्वल टू 3/2, यही फार्मूले का। अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास 5 की है तो हमने 5k पुट कर देनी है। ठीक हो गया, माइनस ये वैल्यू सेम आ गई, इज इक्वल टू 3 5k से मल्टीप्लाई हुआ तो 15k/2 आ गया। अब आपने करना है इसके डिनोमिनेटर में 1 लगा लेना है। आप चाहें तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, नहीं तो डिनोमिनेटर्स में आपके पास 2 है और 1 है। 1 किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने 2 को दोनों साइडों पर मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आपके पास सेम ही आएगा। तो ज़्यादातर यूज़ होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 2 को इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को 15k से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 15k आ गया। 2 को -3k से मल्टीप्लाई किया तो -6k, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 14 आ गया, इज इक्वल टू 15k आ गया। अब ये इधर -6k है, ये दूसरी तरफ जाके +6k हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 14 इज इक्वल टू 15k + 6k आ गया। ठीक है जी, अब ये हमारे पास 14 आ गया। ठीक है जी, इज इक्वल टू 15k + 6k हमारे पास आ गया 21k। ठीक हो गया जी। अब 21 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा k इज इक्वल टू 14/21। ठीक है जी, 7 के टेबल से इनकी कटिंग कर लें। 7 के टेबल में 14 आता है जी 2 टाइम और 21 आता है 3 टाइम, तो k की वैल्यू आ जाएगी 2/3, तो ये हमने लिख दी। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड k, यानी k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। इफ अगर क्वेश्चन नंबर 1 है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4kx का स्क्वायर प्लस 3kx माइनस 8 इज इक्वल टू 0 इज 2। ठीक है जी, सबसे पहले हमने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए, क्योंकि ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे हमने यूज़ करते हुए अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स और अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। देन हमने क्या करना है, कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 2, यानी सम ऑफ द रूट्स क्या होते हैं, अल्फा बीटा, उसका क्या है हमारे पास स्क्वायर, यानी अल्फा पे स्क्वायर बीटा पे स्क्वायर इज 2 इज इक्वल टू 2k। ये हमारे पास उसने कंडीशन दी है। इस कंडीशन को यूज करते हुए हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी। पहले हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज करते हुए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देन हमने इस कंडीशन को यूज करते हुए k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब मैं सॉल्व करता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है जी, पहले स्टेप में हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख ली। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 4k। ठीक है, ये 4k, b इज इक्वल टू 3k, ये 3k आ गया, c इज इक्वल टू -8, ये -8 आ गया। सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू फार्मूला -b/a इज इक्वल टू, ये माइनस आ गया, b की वैल्यू 3k, a की वैल्यू 4k। ठीक हो गया जी, ये k इस k से कैंसिल, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3/4 आ गया। अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है जी, c की वैल्यू हमारे पास है जी -8 और a की वैल्यू हमारे पास है 4k। ठीक है, इनकी 4 के टेबल से कटिंग कर लेते हैं। 4 1 टाइम 4 और 4 के टेबल में 8 आता है 2 टाइम, तो हमारे पास आ गया अल्फा बीटा इज इक्वल टू -2/k। अब हमारे पास जो है वो अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज आ गई। अब हम इस कंडीशन को यूज करेंगे। वो कहता था कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, आप इस तरह पढ़े कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन होते हैं हमारे पास अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, फिर उसका स्क्वायर पढ़े, उस पे स्क्वायर है, हमने स्क्वायर ले लिया, इज 2 यानी इज इक्वल टू 2k। तो ये लाइन जो क्वेश्चन में वो हमने नीचे भी लिख दी, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 2। ठीक है, और हमारे पास रूट्स आ गई जी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब अगर आप इधर देखें तो हमारे पास तो वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा की, हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। अब हमने क्या करना है, हमने इनका फार्मूला बंद कर लेना है। ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अगर उसका फार्मूला बंद हो जाए तो हमारे पास तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, फिर हम उसका आसानी से स्क्वायर ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं इसे आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ।
लीजिए हमने लिख दिया एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग टू अल्फा बीटा ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये देखिए 2 अल्फा बीटा ऐड भी कर दिया, 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, इज इक्वल टू 2 आ गया। अगर आप देखें तो अगर आपको ए प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला याद हो तो वो होता है हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये फार्मूला बंद कर लेंगे। जब ये फार्मूला बंद होगा तो ये आ जाएगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा, और आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है और ये 2 है मल्टीप्लाई में, और अल्फा बीटा की वैल्यू भी है हमारे पास। अगर ये स्केयर बंद हो जाए तो बाकी वैल्यूज हैं हमारे पास, तो ये हमने अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर कर लिया। -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दी जो कि हमारे पास है -3/4 होल स्केयर -2, अल्फा बीटा की वैल्यू है हमारे पास -2/k इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, -3 का हमने स्केयर लिया तो हमारे पास 9 आ गया, क्योंकि जब -3 से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 3 से मल्टीप्लाई होकर 9 आ जाता है। 4 का स्केयर लिया तो हमारे पास 16 आ गया, प्लस -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो +4 आ गया, ओवर k आ गया इज इक्वल टू 2 आ गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम ले लेना है, यहाँ तो एलसीएम ले लें, या तो आप इस तरह कर लें कि इसके डिनोमिनेटर में बनता है 16k, 16k को आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, एलसीएम ज़रा ज़्यादा आसानी से समझ आ जाता है, तो इसी वजह से एलसीएम ही ले लेते हैं। तो हमने ले लिया एलसीएम, ये आ गया 16 और ये के आ गया। हमने इसको 4 को 4 टाइम कर लिया और के उसी तरह आ गया, फिर 4 को 1 टाइम कर लिया, के उसी तरह, और फिर के को 1 टाइम कर लिया, तो हमारे पास आ गया। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, 16 को हमने के से मल्टीप्लाई किया तो 16 के हमारे पास एलसीएम आ गया, ये हमने लिख दिया। फिर आपने क्या करना है, ये वाला 16 के ऊपर रख लेना है और ये वाला 16 नीचे रख लेना है। 16 से कैंसिल, आपके पास के आ गया। जो भी वैल्यू आएगी आपने उसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। 9 को के से मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास 9k आ गया। ठीक हो गया जी। इसी तरह अब आपने क्या करना है, दोबारा इस 16k को ऊपर रखना है ये वाले, और इस k को नीचे रखना है। जो भी आंसर आएगा, ठीक है, आपने उसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये नीचे k आ गया, k से कैंसिल। ठीक है जी। अब 16 बचा, 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 64 इज इक्वल टू 2 आ गया। अब ये हमारे पास आ गया 9k प्लस 64। अब इधर ही हमने इसकी क्या कर ली, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ली। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ली तो ये 16k 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये 1 इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारे पास आ गया 9k प्लस 64 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 16k। आप यहाँ पर भी वो तरीका अप्लाई कर सकते हैं कि 16k को इस एक्सप्रेशन से भी मल्टीप्लाई कर दें और इस एक्सप्रेशन से भी मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, दोनों तरीकों से सेम आंसर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके या 16k को दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करके सेम आंसर निकलेगा। तो ये अगर 9k प्लस 64 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 16k। ठीक है जी, 9k प्लस 64 आ गया इज इक्वल टू 2 को 16k से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 32k। ठीक है जी, अब ये 9k इधर पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाके नेगेटिव k हो जाएगा और ये 64 इधर ही रहेगा। 32k में से हमने 9k माइनस कर दिया, हमारे पास आ गया 23k इज इक्वल टू 64। अब 23 इधर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू से दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 64/23, और हमने k की वैल्यू ही तो फाइंड आउट करनी थी। पार्ट नंबर 2 है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x का स्क्वायर -2kx प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज 6। ठीक हो गया, इसमें भी हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज करते हुए हम a b और c की वैल्यूज लेंगे और फर्दर हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद इसको यूज करते हुए हम एक कंडीशन बनाएंगे। ठीक है जी, और फिर उससे हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कंडीशन क्या बनेगी हमारे पास, सेम ही बनेगी, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन को हम यूज करेंगे। सम ऑफ द रूट्स हमारे पास होते हैं अल्फा प्लस बीटा, उसके ऊपर वो स्केयर की बात कर रहा है तो ये हम दोनों वैल्यू के ऊपर स्केयर ले लेते हैं। इज का मतलब होता है इज इक्वल टू, और 6 हमने साथ लिख दिया। इस कंडीशन को यूज करते हुए हम के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इससे हम ए बी सी लेके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमने इसी एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख लिया, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इससे हम सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल सकते हैं। स्केयर वाली वैल्यू के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो a इज इक्वल टू 1 आ गया।
बी इज इक्वल टू ये -2k आ गया, ठीक है जी, और सी इज इक्वल टू 2k+1 आ गया। सम ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ये माइनस आ गया फार्मूले का, b की वैल्यू -2k, a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। तो सम ऑफ द रूट्स या अल्फा प्लस बीटा जो मर्जी लिख लें आप, ठीक है जी, ये हमने अल्फा प्लस बीटा ही कर दिया, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2k जब 1 पे डिवाइड होगा तो 2k ही आ जाएगा। अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू c/a, c की वैल्यू आपके पास है 2k+1, ये लिख दी, और a की वैल्यू 1 है, हमने 1 लिख दी। जब ये वैल्यू 1 पे डिवाइड होगी तो आंसर आ जाएगा 2k+1, तो अल्फा बीटा आ गया इज इक्वल टू 2k+1। हमने ये लाइन लिख दी जी, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 6, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन यानी अल्फा प्लस बीटा, स्क्वायर का मतलब अल्फा के ऊपर स्क्वायर, बीटा के ऊपर स्क्वायर, इसका मतलब इज इक्वल टू, और ये हमारे पास 6 आ गया। लेकिन अब हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की तो वैल्यू नहीं है, हमारे पास तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा बीटा की वैल्यू है। अगर हम 2 अल्फा बीटा ऐड कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें, जो आपस में कैंसिल हो जाए, तो इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपने ये करना है, 2 अल्फा बीटा ऐड कर देना है और 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब ऐड करने से क्या होगा कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है जी, और -2 जो आएगा और अल्फा बीटा उसकी हमारे पास वैल्यू होगी। तो ये देखिए ज़रा, नीचे हमने मेंशन कर दिया एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 अल्फा बीटा ऑन बोथ साइड, ठीक है, ये एक्सप्रेशन नीचे आ गई, और 2 अल्फा बीटा ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया इज इक्वल टू 6। हम इस -2 अल्फा बीटा को यूज़ इसी वजह से नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पास बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और हमारे पास अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू नहीं है, ठीक हो गया। इसी वजह से हम 2 अल्फा बीटा को यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास अगर आपको याद हो तो ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा जो कि होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इधर अल्फा बीटा है हमारे पास, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, -2 अल्फा बीटा आ गया इज इक्वल टू 6 आ गया। अल्फा प्लस बीटा की हमारे पास वैल्यू है 2k, उसका होल स्क्वायर आ गया, -2 आ गया, और अल्फा बीटा की वैल्यू है हमारे पास 2k+1 इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे और इस इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। देन ये 2k का स्क्वायर हमने ओपन कर लिया तो हमारे पास आ गया 4k स्क्वायर, और एक्सप्रेशन को -2 को 2k से मल्टीप्लाई किया तो -4k, और -2 को +1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया, ठीक है जी, इज इक्वल टू 6 आ गया। अब ये वैल्यू इधर पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगी, ये दोनों वैल्यू सेम आएगी, -2 और -6 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो 4k का स्क्वायर -4k, -6 और -2 हमारे पास -8 हो गए इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन वैल्यूज़ में से हमारे पास ये सब जो हैं वो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास 4 का मल्टीपल है। तो अगर हम 4 कॉमन निकालें तो हमने 4 को कॉमन निकाल लिया, k का स्क्वायर बच गया क्योंकि 4 बाहर चला गया, 4 बाहर चला गया -k, A4 के टेबल में 8 आता है 2 टाइम, तो -2 आ गया इज इक्वल टू 0। अब हमें इस 4 को ख़त्म करना है, ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पर 4 को डिवाइड कर देंगे, तो 0 के साथ डिवाइड करें तो 0 ही आएगा, 4 के इस एक्सप्रेशन के साथ करेंगे तो ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा k का स्क्वायर -k -2 इज इक्वल टू 0। ये देखें ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, ये स्क्वायर वाली वैल्यू, ये पावर 1 और ये कोई भी कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 0। अब हम इसे बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। हमने क्या करना है, कोएफिशिएंट को स्क्वायर वाली वैल्यू के जो भी उसका कोएफिशिएंट होगा उससे मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, हमने कह दिया 1 है, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2 आ गया। -2 को यूज़ करते हुए हमने कोई से ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं जिसे ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो माइनस के मल्टीप्लाई करें तो -2। देखिए जी हमने बना लिया -2k प्लस के। जब आप k में से माइनस कर देते हैं -2k तो आपके पास आंसर आता है -k। माइनस इस वजह से क्योंकि छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस की, और जब आप -2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास -2 आता है जो कि हमें चाहिए, यानी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। तो हमने ये इसके रूट्स बना लिए, k का स्क्वायर -2k प्लस के -2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों वैल्यूज में से कॉमन ले लें और इन दोनों वैल्यूज में से कॉमन ले लें। यहाँ से हमने k कॉमन ले लिया, k -2 आ गया, यहाँ से हमने +1 ले लिया, k -2 आ गया इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये एक्सप्रेशन सेम है, यानी k -2 बाय कॉमन आ जाएगा, बाकी बच गया k +1, ये हमने लिख दिया इज इक्वल टू 0। k -2 इज इक्वल टू 0 ये लिख दिया, k +1 इज इक्वल टू 0 ये लिख दिया हमने।
ये इस साइड पे -2 है, इज इक्वल टू से दूसरी साइड पे जाकर +2 हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा k इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास इधर +1 है, इज इक्वल टू से दूसरी तरफ जाके हमारे पास हो जाएगा -1। तो आंसर आ जाएगा k इज इक्वल टू -1। तो हमने k की दो वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, टू वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, हमारे पास k आ गया 2 और k आ गया -1 और हमने k की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड p इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x का स्क्वायर माइनस x प्लस p का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी। इस एक्सप्रेशन ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको यूज करते हुए हम सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लेंगे। ठीक है, अब वो कह रहा है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी। रूट्स जो हैं वो हमारे पास दोनों ही अल्फा होंगे। क्यों? क्योंकि वो बता रहा है हमें कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी। रूट सेम होंगे लेकिन जो दूसरा रूट होगा उसमें सिर्फ 1 का फर्क होगा, वो भी माइनस के साथ। ठीक है, डिफर बाय यूनिटी, यूनिटी का मतलब 1, डिफर का मतलब माइनस। ठीक हो गया, यानी दूसरे रूट में हमने 1 को माइनस कर देना। दोनों रूट एक जैसे होंगे लेकिन दूसरे रूट में से हमने माइनस कर देना 1। इस लाइन का ये मतलब है। ठीक है, और फिर हमने उसको यूज करते हुए p की वैल्यू फाइंड आउट करनी। इस एक्सप्रेशन को यूज करते हुए हम सम ऑफ द रूट्स लेंगे और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लेंगे। पहले रूट्स होते थे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, इधर हमारे पास रूट होंगे अल्फा प्लस अल्फा माइनस 1। ठीक हो गया, ये सिर्फ इन्हीं दो क्वेश्चंस के लिए और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सिर्फ इधर पर रूट्स क्या होंगे अल्फा प्लस अल्फा माइनस 1 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होंगे हमारे पास अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा माइनस 1। उनको यूज करते हुए फिर हम क्या करेंगे p की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब हम इसे सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले हमने ये एक्सप्रेशन लिख ली। ठीक है, नीचे हमने मेंशन कर दिया लेट अल्फा एंड अल्फा माइनस 1 बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक हो गया, a की वैल्यू स्केयर वाली वैल्यू के साथ कोई वैल्यू नहीं, a की वैल्यू 1 आ गई, b इज इक्वल टू ये भी -1 आ गई। ठीक है, और c इज इक्वल टू ये p स्केयर आ गया। अब हमारे पास हमने सम ऑफ द रूट्स लिख दिए। सम ऑफ द रूट्स क्या होते थे अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर हमारे पास बीटा नहीं है, हमारे पास बीटा की जगह अल्फा माइनस 1, तो हमने लिख दिया अल्फा प्लस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू फार्मूला सेम रहेगा माइनस बी ओवर ए इज इक्वल टू माइनस आ गया, बी की वैल्यू -1, ए की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, माइनस माइनस प्लस हो गए, 1 1 पे डिवाइड हुआ तो 1 नहीं आ गया। ये ब्रैकेट्स ओपन कर लिए, हमारे पास आ गया अल्फा प्लस अल्फा माइनस 1, तो ये अल्फा प्लस अल्फा तो 2 अल्फा हो गया, ये इस साइड पे -1 ना दूसरी साइड पर जाकर +1 हो जाएगा और ये 1 और 1 2 हो जाएंगे, ये 2 अल्फा आ जाएगा। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू 2/2, 2 1 टाइम और 2 1 टाइम और अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये तो सम ऑफ द रूट्स को यूज किया और हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। अब हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को यूज करना है। ये देखिए जी हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गए अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा माइनस 1, बीटा की जगह अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू फार्मूला सेम रहेगा c ओवर ए इज इक्वल टू c की वैल्यू हमारे पास p का स्क्वायर, a की वैल्यू हमारे पास 1 है। ठीक है जी, अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई किया अल्फा का स्क्वायर, अल्फा को -1 से मल्टीप्लाई किया तो अल्फा आ गया इज इक्वल टू p का स्क्वायर। पीछे हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट किया सम ऑफ द रूट्स को यूज करते हुए, अल्फा की वैल्यू हमारे पास 1 थी तो इधर हम अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर आ गया माइनस अल्फा की वैल्यू 1 आ गई इज इक्वल टू p का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास 1 आ गया, -1 आ गया इज इक्वल टू 0। 1 ये p का स्क्वायर उसी तरह आ गया, 1 में से 1 माइनस कर दिए तो हमारे पास 0 आ गया। अब हमने p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना कि p स्क्वायर की, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट ले लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, नीचे हमने मेंशन कर दिया, दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट ले लिया। p स्क्वायर जब वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हमारे पास आ गया p, तो 0 जब हम किसी भी कोएफिशिएंट का स्क्वायर रूट लेते हैं तो बाय प्लस माइनस आ जाता है। अगर आप इसको डायरेक्ट भी 0 लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे इसका स्क्वायर रूट लेने की ऐसा जरूरत नहीं है। ठीक है जी, p हमारे पास आ गया 0 और हमने p की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 4 का, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस p माइनस 2 इज इक्वल टू 0 डिफर बाय 2। ठीक है, यही इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज करते हुए हमने सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करने
और वो हमें एक चीज़ बता रहा है रूट्स के बारे में कि जो रूट्स हैं, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय 2, यानी रूट्स जो हैं वो दोनों सेम होंगे, ठीक है, लेकिन दूसरा रूट जो होगा उसमें से हमने क्या करना है, डिफर बाय 2 माइनस कर देना 2 को, ठीक है। बीटा की जगह क्या होगा अब, अल्फा माइनस 2, क्योंकि उसने बता दिया कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय 2, दोनों रूट्स जो हैं सेम होंगे यानी अल्फा अल्फा होंगे, लेकिन जो दूसरा रूट होगा उस वो क्या होगा, डिफर बाय 2, यानी उसमें से माइनस कर देना हमने 2 को। ये हमने एक्सप्रेशन लिख ली। ये हमारे पास आ गई एक्स का स्क्वायर प्लस 3x p माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नीचे हमने कह दिया जी लेट अल्फा एंड अल्फा माइनस बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक हो गया। और a की वैल्यू हमारे पास आ गई जी 1, ये स्क्वायर वाली वैल्यू के साथ कोई वैल्यू नहीं थी, हमने 1 लगा दिया। b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू p माइनस 2, ये p माइनस 2 आ गया। अब हमने सम ऑफ द रूट्स ले लिया, ठीक है। बीटा की जगह बस हमारे पास अल्फा माइनस 2 आ जाएगा, ये प्लस का साइन आ गया, सम ऑफ द रूट्स। अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू, फार्मूला सेम रहेगा, माइनस बी ओवर ए। बी की वैल्यू है 3, ठीक है, माइनस आ गया ये फार्मूले का, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, ठीक है जी। हमारे पास आ गया अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3, 1 पे डिवाइड होगी तो हमारे पास माइनस 3 ही आ जाएगा। तो ये हमने ब्रैकेट्स ओपन कर ली इस साइड पे, ये होगा जी अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा हो गया, ये 2 इस साइड पे नेगेटिव है, इधर जाकर दूसरी साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2 आ गया। ये 2 अल्फा आ गया, 2 में से माइनस कर दिए 3, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा। तो अल्फा आ गया हमारे पास, अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1/2 आ गया। अब हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट कर लिया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास होता है जी, वैल्यूज को, रूट्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास एक रूट है अल्फा और दूसरा रूट है अल्फा माइनस 2, तो हमने अल्फा और अल्फा माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर दिए, इज इक्वल टू होता है सी ओवर ए। सी की वैल्यू हमारे पास p माइनस 2 है, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, ठीक है जी। अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई होगा अल्फा स्क्वायर, अल्फा माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 अल्फा। अब इसकी जगह ये नहीं हम लिखेंगे, इसकी जगह हम ये लिखेंगे, क्योंकि इनकी वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं, ठीक है जी। p माइनस 2 जब 1 पे डिवाइड होगा तो हमारे पास p माइनस 2 आ जाएगा। अब हमने ये अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली -1/2, अल्फा की जगह हम अब हम -1/2 लिख देंगे, अल्फा की जगह लिख दिया -1/2, स्क्वायर था स्क्वायर लिख दिया, -2 आ गया, अल्फा की वैल्यू आ गई -1/2 इज इक्वल टू p माइनस 2 आ गए। अब हमने -1 का स्केयर लिया, यानी -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ गया, और 1 का स्केयर लिया तो 1 आ गया, 2 का स्केयर लिया तो 4 आ गया, माइनस, ये देखें जी, ये 2 इस 2 से कैंसिल, माइनस माइनस से माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गया, और ये हमारे पास 1 आ गया, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, हमने अपनी तरफ से 1 ऐड कर दिया, इज इक्वल टू p माइनस 2, ये हमने लिख दिया। एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आ जाएगा, 4 एलसीएम आ गया, ठीक है। ये वाला 4 ऊपर और ये वाला 4 नीचे, आपके पास आंसर आया 1। जो भी आपका आंसर आएगा आपने उसकी डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, फिर ये वाला 4 ऊपर, ये वाला 1 नीचे, जो भी वैल्यू 1 पे डिवाइड होती है तो वो सेम आ जाती है, यानी वो वैल्यू दोबारा आ जाती है हमारे पास। तो अब इसको यूज किया था, इसके डिनोमिनेटर को, जो वैल्यू निकली है उसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देनी, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, इज इक्वल टू p माइनस 2। अच्छा, वो जो तरीका हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 में सॉल्व कर यूज करते थे कि डिनोमिनेटर्स में जो वैल्यू हैं, 4 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 4 आ गया, 4 को अगर हम इन तीनों एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करा दें तब भी आपके पास सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। आप वो भी तरीका यूज कर सकते हैं, ठीक हो गया। हमारे पास आ गया 1 प्लस 4/4 इज इक्वल टू p माइनस 2, ठीक है, 1 प्लस 4 ये हमारे पास 5 आ गया, ओवर 4 आ गया, इज इक्वल टू p माइनस 2 आ गया। अब ये देखें, इधर भी वही तरीका, आपने क्या करना है, अगर आपके पास डिनोमिनेटर में 2 हैं, एक है 4 है और एक 1 है, आपने 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास 4 आ गया, आपको 4 को यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दें, देखिए सेम आंसर निकलेगा, मैं करके दिखाता हूँ। 4 मल्टीप्लाई 5/4 इज इक्वल टू p माइनस 2, 1 मल्टीप्लाई 4,
ये 4 इस 4 से कैंसिल, आपके पास आ गया 5 p माइनस 2 मल्टीप्लाई 4। ये देखिए सेम वही आंसर निकला। ठीक है, दोनों में से जो मर्जी स्टेप यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं होगी। अब हमने तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 आ गया, इज इक्वल टू 4 को हमने p माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 4 को इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास आ गया जी 5 इज इक्वल टू 4 को हमने p से मल्टीप्लाई किया, 4p आ गया, माइनस 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 8 आ गया। अब 8 इधर नेगेटिव है, इस साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 5 प्लस 8 इज इक्वल टू ये 4p आ जाएगा। 5 प्लस 8 हमारे पास आ गया 13 इज इक्वल टू 4p। 4 इधर p से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी 13/4 और हमने p की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कह रहा है फाइंड m, हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ अगर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। वो कह रहा है जी कि ये जो रिलेशन है, ठीक है, वो कहना चाह रहा है कि जो इस वैल्यू को यूज करते हुए, ठीक है, रूट्स क्या होते हैं हमारे पास, अल्फा बीटा। इस एक्सप्रेशन के जो रूट्स हैं यानी अल्फा बीटा, ठीक है, जब हम उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे अल्फा बीटा की और उसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जब वो राइट हैंड साइड के बराबर आएगी, और जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए तो हमने m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। उसके कहने का ये मतलब है कि इस एक्सप्रेशन के जो रूट्स हैं वो अल्फा बीटा है। ठीक है, रूट्स हमारे पास किसी भी इक्वेशन के अल्फा बीटा ही होते हैं ना, तो जब हम अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जब वो राइट हैंड साइड के बराबर आएगी और ये सेटिस्फाई करेंगे रिलेशन को। ठीक है, लेकिन हमारा मेन, ये तो हमारा क्वेश्चन की हद तक है ना, यानी क्वेश्चन हमें थोड़ा सा समझ आ जाए, लेकिन हमने मेन टारगेट यही रखना है कि हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर हम अल्फा की या बीटा की वैल्यू निकाल के इस एक्सप्रेशन में पुट करके तो फिर हम उससे फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह सॉल्व होगा। ठीक हो गया, सबसे पहले हमने ये एक्सप्रेशन लिख ली, एक्स का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू स्केयर वाली वैल्यू के साथ कोई वैल्यू नहीं थी, ए की वैल्यू आ गई 1, बी इज इक्वल टू ये -7, ठीक है, सी इज इक्वल टू 3m माइनस 5, ये आ गई। सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए इज इक्वल टू, ये माइनस आ गया, ठीक है, और ये बी की वैल्यू -7 आ गई, ए इज इक्वल टू 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 1 पे डिवाइड हुआ तो 7 ही आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया हमारे पास, 7 आ गया। ठीक है जी, अब अल्फा प्लस बीटा आ गया, उसे आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना। ठीक है जी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, सी की वैल्यू हमारे पास 3m माइनस 5 है, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है। ठीक है, अब 3m माइनस 5 1 पे डिवाइड हुई तो हमारे पास 3m माइनस 5 ही आ गया, इज इक्वल टू 2 आ, इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। अब अल्फा प्लस बीटा को हमने इक्वेशन नंबर 1 रख लेना है और अल्फा बीटा को हमने इक्वेशन नंबर 2 रख लेना है। फिर हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को यूज करते हुए नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को यूज करते हुए या तो बीटा को दूसरी साइड पे ले जाएं या तो अल्फा को दूसरी साइड पे ले जाएं, या बीटा की वैल्यू बना लें या अल्फा की वैल्यू बना लें। मैं आपको बना कर दिखाता हूँ। ले जी, इधर मैंने लिख दिया यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, यानी हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। अब या तो आप बीटा को इस साइड पे ले जाओ अल्फा की वैल्यू बना लें, या तो आप अल्फा को इस साइड पे ले जाओ बीटा की वैल्यू बना लें। मैं तो बीटा को इस साइड पे ले गया। अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा, बीटा इस साइड पे पॉजिटिव था, दूसरी साइड पर जाकर नेगेटिव हो गया। ठीक है, और हमारे पास आ गया अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा। आप इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। ठीक है, जो आपको इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है आपने से इक्वेशन नंबर 4 रख लेना। ठीक है जी, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4 ये गिवन था, इसे आपने इक्वेशन नंबर 4 रख लेना। अब इक्वेशन नंबर 1 को यूज किया था हमने, और जो भी हमने अल्फा की वैल्यू निकाली हो या बीटा की वैल्यू निकाली हो, हमने यहाँ पर अल्फा की वैल्यू निकाली, उस अल्फा की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देना। ये देखिए नीचे मेंशन कर दिया, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये आ गया 3 अल्फा की जगह हमने 7 माइनस बीटा लगा देना। ठीक है, प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4।
3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21, 3 को माइनस बीटा से मल्टीप्लाई किया -3 बीटा, प्लस 2 बीटा आ गया इज इक्वल टू 4। 2 बीटा में से माइनस कर दिया 3 बीटा तो हमारे पास आ गया माइनस बीटा, ठीक है। और ये 21 उसी तरह, ये 4 उसी तरह। 21 इधर पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा। माइनस बीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 21, तो माइनस बीटा इज इक्वल टू 4 में से माइनस कर दिया 21 तो हमारे पास -17 आ गया। ये माइनस इस माइनस से कैंसिल, बीटा इज इक्वल टू 17 आ गया। अब आपके पास बीटा की एक प्रॉपर वैल्यू निकल आई, लेकिन अल्फा की वैल्यू नहीं है, ठीक है। अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में बीटा की वैल्यू पुट कर दे तो हमारे पास अल्फा की वैल्यूज भी आ सकती हैं, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, नीचे मेंशन कर दिया पुट द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो हमने इक्वेशन नंबर 3 लिख ली, अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा, अल्फा इज इक्वल टू ये 7 आ गया माइनस बीटा की वैल्यू हमारे पास 17 है तो 17 आ गया। 7 में से माइनस कर दिया 17 तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई, अल्फा इज इक्वल टू -10। तो अगर आपको याद हो कि अब हमने इक्वेशन नंबर 1 को भी यूज़ कर लिया, इक्वेशन नंबर 3 को भी यूज़ कर लिया, 4 को भी यूज़ कर लिया। अब हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब आपने इस अल्फा बीटा की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना। ये देखें जी, लिख दिया पुट द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है और यहाँ पर ही m है और हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अल्फा आ गया हमारे पास -10, बीटा आ गया हमारे पास 17 इज इक्वल टू 3m माइनस 5। -10 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो -170 आ गया इज इक्वल टू 3m माइनस 5 आ गया। अब 5 इस साइड पे नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, -170 प्लस 5 आ गया इज इक्वल टू 3m आ गया। ये 3m को हमने इस साइड पे लिख लिया इज इक्वल टू 5 में से माइनस कर दिया 170 तो हमारे पास आ गया -165। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर आकर 165 से डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा m इज इक्वल टू -165/3। तो m इज इक्वल टू, अब हमने इसकी 3 के टेबल से कटिंग कर ली, 3 1 टाइम 3 और 3 के टेबल में 165 आता है 55 टाइम, तो m इज इक्वल टू -55 आ गया और हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। कहते हैं इस एक्सप्रेशन के जो रूट्स हैं, यानी इस एक्सप्रेशन के क्या रूट्स हैं, अल्फा बीटा, वो सेटिस्फाई करते हों इस रिलेशन को। यानी कि जब हम अल्फा और बीटा की वैल्यूज पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है और ये सेटिस्फाई करे इस रिलेशन को। अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, सारा प्रोसेस क्या है। हम इस एक्सप्रेशन को यूज करते हुए अल्फा और बीटा की वैल्यूज, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, ये दो रूट्स फाइंड आउट करेंगे। फिर हम अल्फा प्लस बीटा को यूज करते हुए अल्फा की वैल्यू या बीटा की वैल्यू लेंगे, फिर उस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। पुट करने से हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास बीटा या अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, ठीक है। और फिर हम उस सारी वैल्यूज़ को जो है इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। स्टेप वाइज हम चलेंगे, जिस तरह मैं करा रहा हूँ आपने उसी तरह ही उसी प्रोसेस को फॉलो करना है। सबसे पहले हमने इस एक्सप्रेशन को लिख लिया, ठीक है जी। ए बी और सी की वैल्यूज ले ली, स्केयर वाली वैल्यू के साथ कोई वैल्यू नहीं थी, हमने अपनी तरफ से 1 ऐड कर लिया। ए इज इक्वल टू 1, ठीक है जी, बी इज इक्वल टू 7 और सी इज इक्वल टू 3m माइनस 5 आ गया। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए इज इक्वल टू -7 ओवर 1, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, तो -7 1 पे डिवाइड हुआ तो आपके पास -7 ही आ गया। अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू सी ओवर ए इज इक्वल टू सी की वैल्यू हमारे पास 3m माइनस 5 है ओवर ए की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गए और जब 3m माइनस 5 को 1 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 3m माइनस 5 आ गया। हमने इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। फिर हम क्या करते थे, इक्वेशन नंबर 1 को यूज कर लेते थे और अल्फा या बीटा को दूसरी साइड पर ले जाते थे। ये हमारे पास हमने इक्वेशन नंबर 1 को लिख लिया, मैंने बीटा को उठा के दूसरी साइड पर ले गया तो अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास आ गया -7 माइनस बीटा और हमने इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। जो भी हमें इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन होती थी हम उसे इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते। हमें क्वेश्चन में गिवन थी 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4, इसे हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। अब ये जो हमारे पास अल्फा वैल्यू आई है इसे हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे। नीचे हमने मेंशन कर दिया पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन नंबर 4। ये देखें ये 3 आ गया, अल्फा की जगह हमने -7 माइनस बीटा लिख दिया, -2 बीटा इज इक्वल टू 4 आ गया।
3 को -7 से मल्टीप्लाई किया -21, 3 को माइनस बीटा से मल्टीप्लाई किया -3 बीटा, -2 बीटा इज इक्वल टू 4, -2 बीटा -3 बीटा -5 बीटा हो गया। 21 इस साइड पे नेगेटिव था, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 4 + 21 आ गया, ये -5 बीटा आ गया, इज इक्वल टू 21 + 4, ये हमारे पास 25 आ गया। ठीक हो गया जी। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, -5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, 25 को हम -5 पर डिवाइड कर देंगे, तो बीटा इज इक्वल टू 25 डिवाइडिंग बाय -5। ठीक है जी, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो बीटा आ गया हमारे पास -5। ठीक हो गया जी, क्योंकि ये माइनस ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। अब बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास, अल्फा की वैल्यू है, लेकिन उस पर हमें बीटा की वैल्यू अगर पुट करें तो अल्फा की हमें कोई कोएफिशिएंट की फॉर्म में वैल्यू मिल सकती है। तो हम क्या करेंगे, इस बीटा की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। नीचे हमने मेंशन कर दिया, पुट द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन नंबर 3, और हमने इक्वेशन नंबर 3 लिख ली, अल्फा इज इक्वल टू -7 माइनस बीटा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, बीटा की जगह उसकी वैल्यू -5 लगा देंगे। हमारे पास आ गया जी, अल्फा इज इक्वल टू -7 माइनस बीटा की वैल्यू -5। अल्फा इज इक्वल टू -7 माइनस माइनस प्लस +5 आ गया, 5 में से माइनस कर दिया 7, तो हमारे पास आ गया अल्फा इज इक्वल टू -2। अब बीटा की वैल्यू हमारे पास -5 और अल्फा की वैल्यू हमारे पास -2। अगर हम इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो हम m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नीचे हमने मेंशन कर दिया, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन नंबर 2, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m-5। हमने इक्वेशन नंबर 2 को रीराइट कर लिया, अल्फा की वैल्यू -2, ठीक है जी, बीटा की वैल्यू -5 इज इक्वल टू 3m-5 आ गया। -2 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 10 आ गया, इज इक्वल टू 3m-5 आ गया। 5 इस साइड पे पॉजिटिव है, इज इक्वल टू उसे दूसरी साइड पर आकर इस साइड पे नेगेटिव है, इज इक्वल टू उसे दूसरी साइड पर आकर हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। 10 + 5 इज इक्वल टू 3m, 10 + 5 इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू 3m। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, m इज इक्वल टू 15/3, 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15 आ गया, और m की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, और हमने m की वैल्यू ही तो फाइंड आउट करनी थी। पार्ट नंबर 3 है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x का स्क्वायर -2x + 7m + 2 इज इक्वल टू 0, सेटिस्फाई द रिलेशन 7 अल्फा -3 बीटा इज इक्वल टू 18। ये भी क्वेश्चन हमने जो रिसेंट 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, उसी तरह हम सॉल्व करेंगे। इसमें भी यही कहना चाह रहा है, जो इस एक्सप्रेशन के रूट्स हैं अल्फा बीटा, वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अगर हम अल्फा और बीटा की वैल्यूज पुट कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है, और ये रिलेशन सेटिस्फाई हो जाता है। ठीक है, इससे भी हम बिल्कुल वही सेम प्रोसेस से फॉलो करते हुए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने ये एक्सप्रेशन लिख ली, ए की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, बी की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई, और सी की वैल्यू 7m + 2 ये लिख ली हमने। सम ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ये माइनस आ गया, ये b की वैल्यू -2 और a की वैल्यू 3 आ गई। सम अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस आ गया, और 2/3 आ गया। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 रख लिया। उसके बाद हमारे पास आ गया अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू c/a, इज इक्वल टू c की वैल्यू हमारे पास है जी 7m + 2, और a की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो अल्फा बीटा आ जाएगा हमारे पास 7m + 2/3, और इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 रख लिया। ठीक है, इसमें हम जो है ना वो अल्फा बीटा की वैल्यूज फाइंड आउट करके पुट करेंगे तो हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। हमने इक्वेशन नंबर 1 को यूज कर लिया और हमने अल्फा या बीटा की वैल्यू बना ली। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 ये थी हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3। हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, हम बीटा को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, बीटा इधर पॉजिटिव था, दूसरी साइड पर जाकर नेगेटिव हो गया। अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई, अल्फा इज इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा, और इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। 7 अल्फा -3 बीटा इज इक्वल टू 18, ये हमें क्वेश्चन में गिवन थी, तो जो एक्सप्रेशन हमें क्वेश्चन में गिवन होती थी हम उसे क्वेश्चन नंबर 4 का नाम दे देते थे। अब हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट की थी, उसे हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं। नीचे हमने लिख दिया, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन नंबर 4। अल्फा की वैल्यू थी हमारे पास 2/3 माइनस बीटा, ये देखिए 7 आ गया, अल्फा की जगह आ गया 2/3 माइनस बीटा, -3 बीटा इज इक्वल टू 18।
टू को 7 से 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14 आ गया ओवर 3 आ गया, माइनस 7 को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो 7 बीटा आ गया, माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18 आ गया। 14 ओवर 3 आया, माइनस 7 बीटा और माइनस 3 बीटा, माइनस 10 बीटा आ गया। इसकी डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं थी, हमने अपनी तरफ से 1 ऐड कर दिया, इज इक्वल टू 18 आ गया। यहाँ पर हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास 3 आ गया, फिर हमने ये वाला 3 ऊपर रख लिया और ये वाला 3 नीचे रख लिया, ठीक है, ये वाला 3 ऊपर, ये वाला 3 नीचे, हमारे पास आंसर निकला 1। इस 1 को हमने 14 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 14। फिर हमने इस 3 को ऊपर लिख दिया और इस 1 को नीचे लिख दिया। 3 जब 1 पे डिवाइड हुआ तो आंसर 3 निकला। जो भी आंसर निकला उसको हमने इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना। 3 को माइनस 10 बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास माइनस 30 बीटा आ गया, इज इक्वल टू 18। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, हमने अपनी तरफ से 1 ऐड कर दिया, ठीक है जी। अगर आप इधर जाएं तो हम ऐसा करते थे एक्सरसाइज नंबर 1.1 में कि डिनोमिनेटर्स को हम इंडिविजुअली हर वैल्यू से मल्टीप्लाई करा देते थे। तो आप वो भी प्रोसेस कर सकते हैं, आप 3 को हर वैल्यू से मल्टीप्लाई करा दें तो आपका भी सेम ही आंसर निकलेगा, ठीक है जी। इधर हमारे हमने बाय एलसीएम कर दिया, ठीक है। तो आप इसे उस तरीके से दोनों तरीकों से कर सकते हैं, दोनों तरीकों से सेम आंसर निकलेगा। हमारे पास आ गया 14 माइनस 30 बीटा ओवर 3 इज इक्वल टू 18 ओवर 1, ठीक है। अगर आप इधर जाएं तो फिर डिनोमिनेटर 3 बनता है, डिनोमिनेटर में 3 और 1 है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, 3 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, सेम आंसर निकलेगा, ठीक है। नहीं तो आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। 1 इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्सप्रेशन सेम हो गई, 18 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दी, ये एक्सप्रेशन सेम आ गया। 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 54 आ गया, ठीक है। ये 14 इधर पॉजिटिव है, दूसरी तरफ आगे नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 30 बीटा आ जाएगा, ये फिर नीचे माइनस 30 बीटा आ गया इज इक्वल टू 54 में से माइनस कर दिए 14 तो हमारे पास आ गया 40, ठीक है जी। अब ये माइनस 30 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 40 ओवर माइनस 30 आ जाएगा, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा तो बीटा इज इक्वल टू -4 ओवर 3 आ जाएगा। अब जो भी हमारे पास बीटा की वैल्यू आई है उसे हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके अल्फा की वैल्यू भी निकाल लेंगे। इधर हमने मेंशन कर दिया पुट द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 थी हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू 2 ओवर 3 माइनस बीटा। तो अल्फा इज इक्वल टू 2 ओवर 3 माइनस बीटा की वैल्यू थी -4 ओवर 3। तो अल्फा इज इक्वल टू 2 ओवर 3 माइनस माइनस प्लस 4 ओवर 3 आ गया। एलसीएम लिया तो हमारे पास 3 आ गया, ये वाला 3 ऊपर और ये वाला 3 नीचे, तो आंसर आ गया 1। 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, इधर भी 1 ही निकलेगा तो हम उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 ही आ जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6 आ गया ओवर 3 आ गया। 3 के टेबल से हम कटिंग कर लेंगे, 3 1 टाइम और 3 2 टाइम, तो अल्फा इज इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास। हमारे पास अल्फा की वैल्यू भी निकल आई और बीटा की वैल्यू भी निकल आई। अब हम दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके एम की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है जी। ये देखें जी, नीचे हमने लिख दिया पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे सामने इक्वेशन नंबर 2 लिखी हुई है। अल्फा की वैल्यू हमारे पास 2 है, बीटा की वैल्यू हमारे पास -4 ओवर 3 है, इज इक्वल टू 7m प्लस 2 ओवर 3। लीजिए हमारे पास आ गया -8 ओवर 3 इज इक्वल टू 7m प्लस 2 ओवर 3, ठीक है। अब आप इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो तरीका ये होता है कि जब एक वैल्यू इज इक्वल टू से इस तरफ हो और दूसरी वैल्यू इस तरफ हो और उनके डिनोमिनेटर सेम हो तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आपने इसे इस तरह कर लेना है कि हम जिस तरह का यूज़ करते थे कि डिनोमिनेटर्स में अगर एक वैल्यू 2 दफ़ा आए तो हम उसे एक दफ़ा जो है ना वो मल्टीप्लाई करा देते थे, ठीक है जी। मतलब कि वन टाइम जो था वो इंडिविजुअली हर वैल्यू से मल्टीप्लाई करा देते थे। तो ये 3 इस 3 से कैंसिल, ठीक है, और ये 3 इस 3 से कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा -8 इज इक्वल टू 7m प्लस 2। तो दोनों तरीकों से आपके पास सेम ही आंसर आता है। आप चाहें तो ये इस्तेमाल कर लें, चाहे तो ये यूज़ कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। तो -8 आ गया इज इक्वल टू 7m प्लस 2 आ गया। अब ये 2 इस साइड पे पॉजिटिव है इज इक्वल टू से दूसरी साइड पर नेगेटिव हो जाएगा, -8 माइनस 2 इज इक्वल टू 7m आ गया। -8 और -2 हमारे पास -10 आ गया इज इक्वल टू 7m आ गया। 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो m इज इक्वल टू -10 ओवर 7 आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड m। वो कह रहा है m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द
फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल टू गिवन नंबर लैम्डा। वो कह रहा है कि सम ऑफ द रूट्स जो है वो गिवन नंबर लैम्डा के बराबर है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी लैम्डा के बराबर है। इधर वो ये कहना चाह रहा है कि हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सम ऑफ द रूट्स भी लैम्डा के बराबर है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी लैम्डा के इज इक्वल टू। उसने हमें क्वेश्चन गिवन कर दिया जी। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 है 2m+3 ब्रैकेट्स x का स्क्वायर प्लस 7m-5 ब्रैकेट्स x प्लस 3m-10 इज इक्वल टू 0। पहले स्टेप में हमने क्वेश्चन को एज इट इज रीराइट कर लिया। हम इस एक्सप्रेशन को यूज करते हुए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फिर हम इस रिलेशन को यूज करते हुए इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, और m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। पहले हम इस एक्सप्रेशन को यूज करते हैं और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू -b/a इज इक्वल टू माइनस आ गया फार्मूले का, b की वैल्यू 7m-5 आ गई और a की वैल्यू 2m+3 आ गई। अल्फा प्लस बीटा, ठीक है जी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये बाहर माइनस है अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, -7m+5 आ गया ओवर 2m+3 आ गया, ठीक हो गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गए हमारे पास अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। c की वैल्यू हमारे पास 3m-10 है, ठीक है जी, और a की वैल्यू हमारे पास है जी 2m+3। अब ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये हमारे पास आ गया जी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m-10 ओवर 2m+3। अब उसने हमें क्वेश्चन के शुरू में बताया था कि अच्छा जी अल्फा प्लस बीटा भी जो है वो लैम्डा के इज इक्वल टू है और अल्फा बीटा भी जो है वो लैम्डा के इज इक्वल टू है, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दोनों एक ही नंबर के इज इक्वल टू है। अगर ये दोनों एक ही नंबर के बराबर हैं तो ये आपस में भी बराबर होंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू लैम्डा। मतलब ये दोनों लैम्डा के, ये भी लैम्डा के बराबर और ये भी लैम्डा के बराबर। अगर ये दोनों लैम्डा के बराबर हैं तो ये आपस में भी बराबर होंगे, तो हमने कह दिया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। तो नीचे हमने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। इधर हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिख दी, इधर हमने अल्फा बीटा की वैल्यू लिख दी, ठीक है जी। आगे भी मैंने आपको बताया था अगर डिनोमिनेटर्स में सेम वैल्यूज हो इज इक्वल टू के दोनों तरफ तो वो आपस में कैंसिल हो जाती है। नहीं तो आप अगर डिनोमिनेटर्स आपके पास जो है वो 2m+3 टू टाइम्स है, आप उसे वन टाइम इंडिविजुअली हर एक इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करा दें और इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करा दें। ये देखिए जैसा कि 2m+3 मल्टीप्लाई 7m+5 ओवर 2m+3, ये इससे कैंसिल इज इक्वल टू 3m-10 ओवर 2m+3 मल्टीप्लाई 2m+3, ये इससे कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा 7m+5 इज इक्वल टू 3m-10, ठीक है। मतलब सेम ही आंसर आएगा। इसी तरीके से कर लें या इस तरीके से कर लें, मर्जी है आपकी, ठीक है। हमारे पास आ गया जी -7m+5 इज इक्वल टू 3m-10, ठीक है जी। ये 3m इस साइड पे पॉजिटिव है इज इक्वल टू से दूसरी साइड पर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, 5 इधर पॉजिटिव है इज इक्वल टू से दूसरी साइड पर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा -7m-3m इज इक्वल टू -10 -5। -7m-3m हमारे पास -10m आ गया इज इक्वल टू -10 और -5 हमारे पास -15 आ गया इज इक्वल टू 10 इधर -10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, m इज इक्वल टू -15 ओवर -10 आ गया। माइनस माइनस से कैंसिल, 5 के टेबल में 15 3 टाइम और 10 2 टाइम आ गया, तो m इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 3/2। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 है 4x का स्क्वायर -3 + 5m x -9m -17 इज इक्वल टू 0। इस एक्सप्रेशन को यूज करते हुए हम सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे। एक्सप्रेशन हमने सेम लिख ली, a हमारे पास 4 आ गया, b इज इक्वल टू -3 + 5m ये, और c इज इक्वल टू -9m -17 आ गया, ठीक है जी। सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ये बाहर माइनस आ गया, b की वैल्यू जी हमारे पास -3 + 5m, ठीक है जी, और a की वैल्यू हमारे पास 4 थी तो हमने 4 लिख दिया। अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गया और 3 + 5m ओवर 4 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा, ठीक है जी, इज इक्वल टू c/a इज इक्वल टू c की वैल्यू हमारे पास है -9m -17 ओवर 4, तो ये माइनस अंडर ट्रांसफर हो गया, जो वैल्यू पॉजिटिव है वो नेगेटिव और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगी, ठीक है जी। तो हमारे पास आ गया अल्फा बीटा इज इक्वल टू -9m
ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो गया, +17/4 हो गया। अब उसने क्वेश्चन में कहा था कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स जो हैं वो भी लैम्डा के इज इक्वल टू हैं और जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हैं वो भी लैम्डा के इज इक्वल टू हैं। अगर सम ऑफ द रूट्स भी लैम्डा के इज इक्वल टू है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी लैम्डा के इज इक्वल टू है तो यानी लैम्डा तो एक ही नंबर हुआ, तो हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू लैम्डा। ये लैम्डा के इज इक्वल टू, ये भी लैम्डा के इज इक्वल टू। अगर ये दोनों एक सेम नंबर की बराबर हैं तो ये आपस में भी बराबर होंगे, तो हमने कह दिया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करके एम की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 + 5m/4 इज इक्वल टू -9m + 17/4। ठीक है, उसी तरह सेम या तो आप 4 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 2 टाइम्स है, 1 टाइम आप इसे इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी मल्टीप्लाई कर दें। नहीं तो ये डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज हैं, आप इन्हें कैंसिल कर दें। आपके पास आ जाएगा 3 + 5m इज इक्वल टू -9m + 17। ठीक है, ये 17 इधर है, ठीक है, ये 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये 9m उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 5m + 9m इज इक्वल टू 17 में से माइनस आ गया 3, क्योंकि इधर पॉजिटिव 3 था, दूसरी तरफ आ गया -3 हो गया। 5m + 9m हमारे पास 14m हो गया इज इक्वल टू 14। अब 14 इधर m से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जी m इज इक्वल टू 14/14। 14 14 से कैंसिल हो गया, m की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई।